हेलो फ्रेंड्स, मैं सर संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मेरे को कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना है। आईटीआर का पूरा सीरीज आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे मिल जाने वाला है। एकदम पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चीज आपको डिटेल में मिलने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप वहां से सब कुछ देख पाओगे। क्वेश्चन सिंपल सा है सर कि आईटीआर मेरे को फिलअप करना है। मेरे को ये बता दो सर मेरे को कौन सा फिलअप फॉर्म फाइल करना है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आईटीआर 1 भरूं, 2 भरूं, 3 भरूं, 4 भरूं, कितने सारे आईटीआर के फॉर्म होते हैं सर, ये सब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा क्लैरिटी के साथ 1 to Z, A to Z पहुंचाने वाला है। ठीक है, ये आपको पोस्ट कहाँ मिल जाएगा, द लीगल टाइम, जो कि हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप विजिट कर पाओगे। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में अगर आप आते हो तो विच आईटीआर शुड आई फाइल आप सर्च कर सकते हो। मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको गूगल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, देखो ये पोस्ट 12 अप्रैल को ही डाला हुआ था। विच आईटीआर शुड आई फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, टाइप ऑफ आईटीआर, सारा कुछ यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो बकवास लिखा रहता है ना हर आर्टिकल के अंदर, बहुत ज्यादा लंबा लंबा प्रोसेस, ये वो पूरा ज्ञानबाजी, वो नहीं डाला हुआ है। एकदम की एलिमेंट डाला हुआ है ताकि आपको एकदम क्लैरिफाई रहे। ठीक है, आईटीआर 1 किसके लिए डिजाइन किया गया है? फॉर सैलरीड एंड पेंशन, जो सैलरी पर्सन है या फिर जिनका पेंशन वगैरह से इनकम आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, अगर आपका ये लॉटरी वगैरह हॉर्स रेसिंग का इनकम नहीं है तो। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपका 5,000 रुपए से कम का है तो। इनकम फ्रॉम सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, एक आपका घर है और उस घर से आपको इनकम कितना आ रहा है, आपका एक ही घर से आपका इनकम आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप आईटीआर 1 दैट इज सहज फॉर्म फिलअप करेंगे, वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आईटीआर 1 किसके लिए है? नॉर्मल सभी के लिए जो सैलरीड पर्सन है। ठीक है, आईटीआर 2 सुटेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। देखो पहला वाला किसके लिए था? नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए था। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनकम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है और आपका इनकम सैलरी से भी है, पेंशन से भी है, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स से भी आ रहा है, फॉरेन एसेट है, या फिर हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। देखो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम यहाँ 5,000 से कम है, आप सैलरीड पर्सन हो, ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सिर्फ ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब आपका एग्रीकल्चर इनकम 10,000 रुपये है, तो इस सिचुएशन में भी आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा, बिकॉज एक क्राइटेरिया इसका फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर इसके सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही आपको आईटीआर 1 भरना है। आईटीआर 2 तक कब बढ़ना है? जब आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तभी आपको आईटीआर 2 बढ़ना है। आईटीआर 3 कब बढ़ना है? अगर इसके सारे क्राइटेरिया क्या क्या है भाई? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लाइक इसमें आपका वो जितने प्रोफेशनल हो जाते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। इनकम फ्रॉम बीइंग पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप से भी अगर आप इनकम कर रहे हो तो। सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे भी है। इन्वेस्टमेंट एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी। अब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में एक सिली सा डिफरेंस है। आईटीआर 4 में आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जितना ग्रॉस रिसीट है, ग्रॉस रिसीट जो भी आपका आ रहा है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है। और यहाँ पे भी अल्टीमेटली प्रोफेशन के ऊपर जो इनकम का टैक्सेबिलिटी आता है वही आता है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्म नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईटीआर 4 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मिल जाता है, जबकि आईटीआर 3 के अंदर ये वाला स्कीम नहीं मिलता है। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आईटीआर 4 में अगर आप जाते हो तो इस बात का ध्यान रखना, आपका जितना ग्रॉस रिसीट है उसका कम से कम 50% से ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब आपका इनकम होना चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपया पूरे साल में मिला हुआ है तो कम से कम 5 लाख या उससे ज्यादा आपका इनकम होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि साल भर में मेरे को 10 लाख रुपया मिला है लेकिन मेरा सिर्फ 2 लाख रुपया ही मेरा इनकम है, तो इस सिचुएशन में आपको आईटीआर 3 भरना होगा, जिसमें आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आईटीआर 4, आप देखो आईटीआर 5, इसके अंदर क्या हो गया, अब ये सभी के लिए आ जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये इन सभी के लिए आ जाता है। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जितना आप देखते हो ना ये सब के लिए आ जाता है आईटीआर 5। आईटीआर 6 किसके लिए आता है? आईटीआर 6 बेसिकली कंपनी एक्सेप्ट दोज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम रिलीजियस चैरिटेबल। आईटीआर 6 सभी के लिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस वगैरह अगर कोई चैरिटेबल कंपनी है तो उनको छोड़ के बाकी सभी के लिए फिल होता है। आईटीआर 7 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सर? एप्लीकेबल होता है अगर आपका चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए है, पॉलिटिकल पार्टी अगर आप है, इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूशन, न्यूज एजेंसी, इन सभी के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज अगर ये सब है, तो इस सिचुएशन में आपको आईटीआर 7 फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आपको शायद क्लैरिटी नहीं आया हो, फिर भी
तो इस सिचुएशन में एकदम कंपैरिजन टेबल बनाया गया है ITR 1 से लेकर ITR 6 तक का, ITR 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक का, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है यहाँ पे, इंडिविजुअल एंड HUF दिख रहा है, पूरा एलिजिबिलिटी यहाँ पे तो बता दिया गया। इनकम क्राइटेरिया क्या है, कब ये चीज़ आपके ऊपर ट्रिगर कर रहा है ये चीज़, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, मतलब ITR 5 के लिए कोई लिमिट नहीं है। आपका 1 करोड़ इनकम हो, 1 लाख इनकम हो, 10 करोड़ इनकम हो, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट की फीचर क्या देखो, डिजाइन फॉर, किसके लिए ये बेसिकली बनाया गया है, छोटा मोटा आदमी हो उनके लिए, किसके बड़ा आदमी के लिए, तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जा रहा है इन एलिजिबल, कौन कौन इन एलिजिबल है, ये एक अच्छा चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी बताई है स्टार्टिंग में। इन एलिजिबिलिटी अगर इसमें से कोई भी चीज़ ट्रिगर करता है तो आप अपने आप को इन एलिजिबल मान लो, ये वाला फॉर्म आप नहीं भर सकते, ठीक है। देखो HUF अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा का इनकम है, ऊपर मैंने बोला था कि उससे कम होना चाहिए, यहाँ बोल दिया ज़्यादा का इनकम है, तो अल्टीमेटली अगर इनमें से किसी में भी अगर आप ट्रिगर कर जाते हो, इनमें से किसी में भी आपका इनएलिजिबिलिटी ट्रिगर कर जाता है, तो आपको वो वाला फॉर्म नहीं फिलअप करना है, ठीक है। इस इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन के बावजूद अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि सर मेरे को कौन सा वाला फॉर्म फिलअप करना था, मेरे को समझ में नहीं आया अभी भी, सो बॉस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल का फॉर्म मिलता है, आप उस गूगल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर आप अपना डिटेल पूरा दे दीजिएगा कि भाई आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है ITR में, क्या फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम आ रहा है। दैट विल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं बनता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी होती है बेसिकली। उसमें आपका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो हम अपने एंड से बता देंगे आपको, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह आपको अपडेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन, अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे है तो आपको व्हाट्सएप पे उसका अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है कि आपको कौन सा वाला फॉर्म फिलअप करना है। स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मेरा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो इट्स अपॉन यू आप कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन ऑलवेज जिंदाबाद, मैं सारे कमेंट देखता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।